राम राम भाई लोग, हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आपको माँ पार्वती और महादेव, कालों के काल महादेव भोलेनाथ की एक कहानी लेके आए हैं जो कि बहुत रोचक है। आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। एक बार की बात है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि ये बताइए कि हमें एक बार धरती लोक पर चल के देखना है कि धरती लोक पर लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ का आचार विचार क्या है। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे आप कहाँ वहाँ फंसेंगी, आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। वो मृत्यलोक जो है, आप कहाँ चल के धरती पर भ्रमण करेंगे इधर उधर, आपको बहुत कष्ट होगा। तो माँ पार्वती ने कहा, नहीं, हमको चलना है और देखना है। तो माँ पार्वती की बार बार रिक्वेस्ट पे भोलेनाथ जो है उनको धरती पर लेके आए मृतलोक, और वहाँ एक जगह रहने लगे और लीला दिखाने के लिए पार्वती जी को वो क्या करते थे कि सुबह जो है अपना भेष दूसरा रूप धारण करते थे, ब्राह्मण का रूप या ऋषि मुनि का रूप या जो भी रूप धारण करते थे, और वो मांगने के लिए निकल जाते थे जीवन यापन के लिए। तो जब वो दो घर जाते थे, एक घर में वो जाते थे तो उनको जैसे ही वो अलख जगाएं, अलख निरंजन करें, वैसे ही उनके घर के जो मुखिया थे वो थोड़ा मतलब सीढ़ी टाइप में मान लीजिए या थोड़ा सा जैसा भी मान लीजिए वो रहते थे, तो वो उनको मारने दौड़ते थे। तो भोलेनाथ मारने की डर से जो डंडा या जो भी कुछ लेके वो मारने दौड़ते थे, वो पहले ही बोल देते थे कि जाओ भैया तुम्हारा सोना हो जाए। तो वो जब डंडा सोना हो जाता था तो वो अपना रख लेता था, मारता नहीं था। और दूसरी जगह जहाँ जाते थे वहाँ एक वृद्ध माँ रहती थी, और वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ अलग जगाते थे तो वो जो है बड़े कष्ट में थी, उनको बहुत परेशानी थी। उनका जो है पति बीमार था और बच्चा भी सही नहीं था, उनको कष्ट था। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने जो है जब भिक्षा मांगी तो अपने सूप में बढ़िया से जो है जो भी उनके प्रभु दिए थे, आटा चावल दाल सब कुछ ला के भोलेनाथ को दे देती थी। और आशीर्वाद के रूप में जब वो भोलेनाथ से मांगती थी तो भोलेनाथ जो है उनको कहे कि जाओ आज तुम्हारा जो है पति मर जाएगा। ऐसे करके कहानी चलती रही। और एक दिन फिर जब वहाँ पहुँचे उसके यहाँ, तो वो फिर मारने दौड़ा। जो चीज़ लेके उसको भोलेनाथ ने सोना बना दिया। और उनके यहाँ पहुँचे, जब वो फिर लेके निकली तो उनको आशीर्वाद के रूप में कहा कि भोलेनाथ ने कहा, जाइए आपका आज लड़का ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ देखते हुए उसके बाद भी वो माँ बाबा के लिए जो भी उनके यहाँ प्रभु देते थे वो लेके निकलती थी। उसके बाद भोलेनाथ ने दोनों को, जो डंडा मारता था जिसको सोना सब कुछ उसके घर में सोना ही सोना भर दिए, उसकी भी मृत्यु हो गई। और जो माँ उनको भिक्षा देती थी उसका पति और पुत्र खत्म हो गया, उसकी भी मृत्यु हुई। और उसके बाद जब दोनों को धरती लोक पर मृतलोक में उसकी मृत्यु हो गई, तब उसके बाद भोलेनाथ लेके पहुँचे उसको पार्वती जी को स्वर्गलोक। कहन अब ये बताइए कि आप धरती पर सब देख आई हैं, हमको जब हम मांगने जाते थे तो पार्वती जी ने कहा जब आपको मारता था तो उसको आप सब कुछ दे देते थे, और जो आपको भिक्षा देती थी, जो आपको भरण पोषण के लिए देती थी, उनको आप जो है श्राप दे देते थे, उनके घर में कुछ न कुछ घटना घट जाती थी। तो भोलेनाथ ने कहा यही तो चक्र है कि इंसान कब क्या करता है उसका फल उसको भोगना ही भोगना है। ले गए स्वर्ग में और दिखाए कि जो माँ उनको भिक्षा देती थी, नित्य उनकी सेवा करती थी, वो माँ जो है सीधा स्वर्ग के दरवाजे से जा रही हैं, और जो उनको यातना करता था, मारता पीटता था,
वो जो है नरक के दरवाजे से जा रहा है। तो भोलेनाथ कहें कि आप ये देख लीजिए कि हमारी माया क्या है, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस चीज़ को भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दिखाया कि लोग सांसारिक जीवन में रहते कैसे हैं, उनको चाहिए क्या। वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, फिलहाल हमको क्या मिल रहा है उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन वो माँ जो अपने जीवन के बारे में सोचती थी कि हमारा क्या होगा, उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ, और जो वो डंडा मारता था वो नरक में चला गया। यही कहानी का निष्कर्ष है। और आप लोग देखिएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। जय सिया राम।